नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में यह बहुत जुनूनियत या हौसला बुलंद किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है और बहुत ही उत्साहित या जुनून में आकर के काम करने की चेष्टाओं को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर है यानी एनर्जीज आपकी बहुत जल्दी बाहर निकलती है, तो आपके अंदर जो भी थिंकिंग है, जो भी प्लानिंग्स है, जो भी डिसीजंस हैं, वो सब बहुत जल्दी आप करने पर ध्यान देंगे। तो जहाँ पर दूसरे लोग सोचते रह जाएं, वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर जाएंगे। तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छे से ग्रैब कर पाना, समय या समय के साथ में सक्सेस अच्छा मिल जाना या डिसीज़न एट दैट सही प्रूफ हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी आ जाते हैं तब जब लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होता है बाकी फिंगर से। रीज़न ये होता है कि लिटिल फिंगर हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, इंटेलिजेंसी को और इन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये इंडिपेंडेंट हो तो आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। क्यों ऐसा? क्योंकि अपने ज्ञान पर, अपने बौद्धिक सक्षमता पर ज़्यादा विश्वास रहता है और इसीलिए आप जैसे ज़्यादा थोड़े ज़िद्दी, कठोर या फिर एक प्रकार से हठी किस्म के व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं। इन्हीं सब कारणों से थोड़े खर्चे भी जीवन में ज़्यादा होते हैं, जिसको इस तरीके के गैप्स दर्शा रहे हैं। और खर्चों का तात्पर्य ये होना है कि अननेसेसरीली एक्सपेंसेस या ओवर एक्सपेंसेस हो जाना। इसके अलावा लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। और इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर भी होता है, तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। इवन मनी मैनेजमेंट जैसी चीज़ें वीक हो जाती है, पर वो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी रहेगी। और वहीं बात करें इसके बाद में देखें तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, यानी ऐसे जातक बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारियाँ भली भांति जान लेते हैं और वो जिम्मेदारी उठा भी लेते हैं। तो कभी किसी तरह की यह एक गुड लीडरशिप क्वालिटी की निशानी भी होता है, जैसे किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवाना, एज अ लीडर, एडवाइज़र, टीचर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एडवाइजरीज काम करते हुए आप जैसे आज तक देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह एक ऑफिशियल रैंक पर व्यक्ति को लेकर के जाने में समर्थ चिन्ह माना जाता है। और सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना, घर परिवार में इज्जत, सम्मान, तवज्जो अच्छा मिल पाना। बहुत सारे लोग बिना पूछे आप जैसे जातकों से फिर काम नहीं करते हैं क्योंकि आपका नॉलेज बहुत ग्रेट लेवल का देखने को मिलता है, इसलिए दूसरों को एडवाइजेस या सजेशंस बहुत ही एक्यूरेट और प्रोमिनेंटली दे पाने में आप सक्षम रहेंगे। अब यहाँ पर हो ही गया कि लिटिल फिंगर पूरी इंडिपेंडेंट हो गई और सैटर्न की तरफ जुपिटर एंड सन दोनों का झुकाव आ गया। तो इस कंडीशन में ये धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि भी आपके अंदर बढ़ा दी है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी को भी इंक्रीज़ कर दिया। और ये जो लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट हो गई है, तो इस कारण से अपने खुद के तरीके से काम करना आपने ज़्यादा जीवन में पसंद किया। तो ये सारे फिंगर इस बात को इंडिकेट करते हैं कि बहुत सारी चीज़ आप हिडन रखते हैं अपने अंदर, बाहर शो नहीं होने देते और अपने तरीके से काम करना, अपनी योग्यताओं के बलबूते पर कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी दूसरों के सहारे कम चलना चाहते हैं या पसंद करते हैं। फिंगर के ऊपर ऐसे सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव की निशानी होती है, तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में होता है। अगर यह तिल है तो यह तिल कहीं ना कहीं अपने से बहुत बड़ा चीटिंग करवा देता है, फ्रॉड करा देता है पैसों को लेकर के। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, डाउट्स बहुत होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एडवाइजर सजेशंस की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। अब क्या हो गया कि फर्स्ट फिंगर लॉन्ग हो गया और नोट्स आपके डिस्टर्ब हो गया, तो आप दूसरों को एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन जब खुद के लिए रिगार्डिंग डिसीजंस या वर्क करने की बारी आएगी तो कन्फ्यूजन्स
या डाउट्स ज़्यादा रहेगा। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, सशक्त है, तो ये मजबूत किस्म के व्यक्तित्व की निशानी होती है। हठी, ज़िद्दी और अपने बात पर अड़िग रहने वाला व्यक्तित्व भी यह दे देता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। तो शारीरिक हो या मानसिक, कभी किसी प्रकार के पराक्रम से, मेहनत से आप जैसे आज तक पीछे नहीं भागते हैं और इसीलिए धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। सडन कोई ग्रोथ नहीं मिलता इस कंडीशन में लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे स्थिरता बरतते हुए, स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर हो जाता है इस कंडीशन में। भले फर्स्ट फिंगर लॉन्ग है जो ईगोइस्टिक बना देती है, लेकिन पाम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश पाम में आ रहा है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड या दिखावटीपन जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर नीचे का पोर्शन जब ज़्यादा एक्टिव होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन लाइफ के प्रति ज़्यादा रहता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते जिनके साथ अगर अच्छा हुआ तो ठीक, बुरा हुआ तो और ठीक, इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है कि बुरा होने पर और मजबूत हो जाते हैं, नकारात्मक परिस्थिति में और जो है कूल, कामली या मजबूती से अपना काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते जो स्ट्रगल को, स्ट्रेस को एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर के चलते हैं। एक पत्ता तक गिरेगा तो भी आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, ये उस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रहा है। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो सबसे कम एरिया आपके पाम में जो ले रहे हैं वो जुपिटर माउंट ही ले रहे हैं, और इस कंडीशन में फैमिली को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाना, फैमिली से कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी रहना, वैचारिक दूरी हो सकती है, शारीरिक दूरी हो सकती है, कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग भी हो सकती है। बट ये जो दूरियां हैं ये बहुत ही यहाँ पर दिक्कत या कष्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि जुपिटर माउंट भले ही वीक है लेकिन इधर स्क्वायर के साइंस हैं, और स्क्वायर जैसे साइन प्रोटेक्शन के साइन होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपको जीवन में सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख मिलने में ज़्यादा कमी परेशानी नहीं रहेगा, अथवा किसी तरह की सुख सुविधा युक्त जीवन शैली जीने में भी कोई तकलीफ नहीं आएगा। ज्ञान अच्छा रहेगा, उसका उपयोग भी अच्छा रहेगा, और सांसारिक, पारिवारिक सुख में और ज़्यादा वृद्धि ही होगी। लेकिन जैसे ये पर्वत दबा हुआ है तो ये सारी वृद्धियाँ या ये सारे लाभ थोड़ा देरी से या रुक रुक करके मिलते हैं, लेकिन एट द एंड सारी स्थिति मजबूत पाई जाती है घर परिवार के पक्ष को लेकर के। दूसरी बात इधर ये है कि इधर पे जो है आपका प्रोग्रेस लाइन भी है और उसको काटती हुई आड़ी रेखाएं भी हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि बहुत सारे आपके खुद के अरमान पर अपने काम, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण या दूसरे जिम्मेदारियों के कारण नहीं कर पाए। इसके अलावा जो इस तरह की आड़ी रेखा होती है आध्यात्मिक, धार्मिक रुचियों या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचियों को बढ़ा देता है। दयालु, कृपालु या सक्षम किस्म का व्यक्तित्व देता है कि दूसरे लोग आपसे उम्मीद कर सकें और आप उनकी उम्मीदों पर खड़े उतर सकें। तो नाम, सम्मान या संसाधन, इन चीज़ों में तो खासकर इस तरह के कॉम्बिनेशन कोई भी कमी नहीं देता है। शनि की स्थिति की बात करेंगे तो शनि पर्वत के ऊपर में आपकी आड़ी रेखाएं मौजूद है जो मूड स्विंग देता है। मूड स्विंग का मतलब ये हो गया कि भावनाओं में परिवर्तन। अब रहते रहते आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। तो वो इसी कारण से, इन्हीं आड़ी रेखाओं के कारण से, क्योंकि यह आड़ी रेखाएं चिंतन मनन अधिक देने लगती है और कई मर्तबा बहुत सीरियसनेस के कारण लोनलीनेस या सैडनेस भी फील होता है। आपके पाम में जो लक लाइन है वो चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है और चंद्र की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर प्रगति देती है। शादी के बाद उन्नति या सुख सुविधाएं, रईसी बढ़ती है। बाहरी दुनिया लोगों का बहुत बेहतरीन सहयोग, साथ और प्रोत्साहन मिल पाता है और आप अपने मन का जीवन में तकरीबन सारा काम कर पाने में सक्षम रहे हैं और मन का सारा काम एट द एंड हुआ भी है। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो सीधे के सीधे जो है शनि के क्षेत्र से कनेक्ट कर पा रही है और यहाँ से आपकी सूर्य की रेखा भी निकली हुई है। तो मान सम्मान या पद में जो वृद्धि है वो आपको 35 व उसके बाद में बहुत अच्छा हो पाया और जीवन में कुल मिलाकर के कंफर्टेबल अर्निंग होने के चांसेस को भी ये दर्शाता है। शनि पर आड़ी रेखा असंतुष्टि का कारक हो जाती है कि जीवन में बहुत जल्दी खुशी या संतुष्टि नहीं मिल पाती, लेकिन एट द एंड जो शनि की स्थिति है उसमें आपके एक ट्रायंगल का जो साइन है वो यहाँ पर आता दिखाई दे रहा है और इस तरीके का ट्रायंगल जब होता है तो जीवन में यह भी सिक्योरिटी का ही साइन होता है, यानी काम की, धन की, योग्यता की या अपॉर्चुनिटी की किसी तरह की कोई कमी इस कंडीशन में नहीं होती। ओल्ड एज बहुत अच्छा रहता है, सेवा बच्चों या छोटे बच्चों या दूसरों से अच्छी खासी मिल पाती है। तो ये सक्षमता की निशानी होता है जो जीवन शैली में आपकी रहने वाली है। सूर्य के क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे
तो सूर्य के क्षेत्र पर हम यह देख पाएंगे साफ साफ कि इधर जो सूर्य की रेखा वो रुक रुक करके बढ़ रही है। तो रुक रुक करके बढ़ने का मतलब ये होता है कि करियर में बार बार उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई देता है और करियर में अनसेटिस्फेक्शंस जैसे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आपकी योग्यता बहुत बड़ी है लेकिन उस योग्यताओं पर आपको पहुंचाया नहीं जा रहा है या वह योग्यता आपके हाथ में नहीं लग पा रही है। जैसे कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है बहुत बड़े पोजीशन अथॉरिटी पे जाने की, लेकिन आपका ग्रोथ रोक दिया गया है या आपको अपॉर्चुनिटी करियर के रिगार्डिंग अच्छी नहीं मिल पा रही है या ऐसा लग रहा है कि आप अंडररेटेड वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी सनलाइन आना शुरू होती है जो बार बार व्यक्ति के अंदर थॉट्स डालती है कि आपको दूसरा काम देखना चाहिए, दूसरा कुछ अनदर वर्क ट्राई करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बायफोर के साइन अवेलेबल हैं जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शा रहे हैं और इसका इंडिकेशन हमको नोट्स के ऊपर भी दिखा। तो ये सन इस बात को साफ साफ दर्शा रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं यह थिंकिंग है कि जितना मान सम्मान या जितनी योग्यता अंदर थी उसका उपयोग अच्छे से नहीं हो पाया या उतनी योग्यताओं का जो क्रेडिट है, रिवॉर्ड अवार्ड है, वो नहीं मिल पाया। तो मेहनत बहुत हुई लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंगली जब परिणाम नहीं मिलता है तो इस तरीके का सूर्य एकत्रित हो जाते हैं या प्रभाव देना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में किसी भी तरह की कमी को ये यहाँ पर बतला रहा है। हालांकि आपका गुरु की स्थिति यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी थी पर गुरु पर्वत भी दबे हुए, तो मान सम्मान तो मिलेगा या मिला ही है पर देरी से मिला है। इधर पे एक सूर्य पर एक अच्छा चिन्ह बस यही है कि इधर भी आपके स्क्वायर का जो कॉम्बिनेशन है वो डेवलप्ड है। तो इस कंडीशन में कभी भी प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ या वेल्थ में कमी होती नहीं है लाइफ में। और इन सब का तात्पर्य इतना होता है कि कभी भी आपका नाम बहुत ख़राब नहीं रहेगा, आपके नाम से दूसरों के काम बन पाएंगे, आपका वेल्थ बढ़ेगा ही, कम कभी नहीं होगा, प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी, और सोसाइटी में स्टेटस और बढ़ेगा, रॉयल्टी और बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें कम नहीं होगी। तो एट द एंड ये सूर्य रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, लेकिन जब हम इंटरनल सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब कहीं ना कहीं सूर्य पे ऐसे टूटी रेखाएं होती हैं जो अनसेटिस्फेक्शंस को, अनस्टेबिलिटी को करियर के लिए खासकर इंडिकेट कर रही होती है। और दूसरा इसमें ये इंडिकेशन होता है कि जब बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, जैसे कि हमको जुपिटर में भी दिखा था, तब भी सूर्य ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है कि अभी भी बहुत सारे काम या बहुत सारे इंटरेस्ट पर वर्क करना बाकी है। इसके बाद में अगर मरकरी माउंट की हम बात करें तो यहाँ देखेंगे कि मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है। ये एक मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और अपनेपन की निशानी को दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो हर परिस्थिति माहौल में ढल पाते हैं या हर प्रकार के लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। आपसे मिलके बहुत लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि बात करने का ढंग, अपनापन रखने की योग्यता या कन्विंस करने का जो पावर है वो बहुत अच्छा इस कंडीशन में हो जाता है। पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेना है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व भी होती है। कभी भी लाइफ में यहाँ पर काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं होती। काम की इसलिए क्योंकि योग्यता है, धन की इसलिए क्योंकि काम है, और धन और योग्यता दोनों है इसलिए लोग भी हैं। तो इसीलिए लोग आपसे जुड़े रहना, संबंध बनाए रखना या आपकी कंपनी को एंजॉय करना पसंद करेंगे। और आप भी हॉस्पिटैलिटी किस्म के इंसान है। हॉस्पिटैलिटी मतलब दयालु, कृपालु, सेंसिटिव या मदद करने में कभी पीछे ना हटना, कमज़ोरों की सहायता करना, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ये मरकरी देता है। दूसरा, ये मरकरी सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है व्यापार के लिए। तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट आप वर्क करें, बिजनेस करें, कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग वर्क करें या शेयर मार्केट ट्रेडिंग पे भी काम करें, आपको लाभ बहुत ही अच्छा मिलेगा यहाँ पर। यानी ये वैसी बात हो गई कि ये क्षेत्र में उतरते ही आपको कभी नुकसान नहीं होना, लाभ ही होता जाना है, वैसी वाली बात है यहाँ पर। जब भी हृदय रेखा से ऊपर की तरफ रेखा होती है तो पार्टनर के प्रति जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी मेजर इशू यहाँ पर आपके नहीं है। आपकी हृदय रेखा सीधे गुरु और शनि के बीच में जा रही है। आप भावुक इंसान है, लेकिन अपनी भावनाओं को दबा करके रखना आपको भली भांति आता है। कहाँ पर अपनी भावनाएं दिखानी है, कहाँ नहीं दिखानी है, पता रहता है। इसी कारण से आपके अंदर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, अंधभक्ति नहीं है। और इसी कारण से आप बहुत लॉजिकल या प्रैक्टिकल आंसर करना या बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। जब भी मस्तिष्क और जीवन रेखा में इस तरह के द्वीप की आकृति होती है तो वो समय जीवन का सबसे ज़्यादा कष्टदायक या सबसे ज़्यादा कठिन बीतने वाला होता है। तो ये समय आपके जीवन का तकरीबन 12-13 से लेकर के 18 के बीच का समय था, जिसमें आपने घरेलू अत्यंत रूप से परेशानियां या कष्टों का सामना किया। और वो घरेलू परेशानी में
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क रेखा इन्वॉल्व है तो मेंटल स्ट्रेस तो आता ही है, लाइफ लाइन भी इन्वॉल्व होती है, तो हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग मेनली प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों ने आपको मजबूत किया, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन पहले ही निकल चुकी थी। तो प्रोग्रेस लाइन जब इस तरीके निकलती है तो विपरीत परिस्थिति से और मजबूत होते, जो कि यहाँ पर आपको बताया था शुक्र और चंद्र के विषय को लेकर के। तो इसीलिए कठिनाइयों ने और मजबूत किया, इसलिए आपकी मानसिक योग्यता, ये मानसिक बल और ज़्यादा मजबूत हो गया। इसीलिए माइंड लाइन आपका सीधे है और मजबूत भी और लंबा भी एक तरीके से जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि आप मानसिक रूप से बलवान हैं, सीखने समझने की योग्यता अच्छी है, विवेकवान है, बहुत कम उम्र से बड़े निर्णय लेने लगना, काम करने लगना, रिस्क लेने लगना शुरू कर दिया था। ज्ञान में, विद्या में और ज्ञान के उपयोग में कोई भी कमी नहीं आता है। जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं उसके बिहाव पर डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं। प्रैक्टिकल, लॉजिकल और ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर होता है। सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता यह दे देता है। तो ये मस्तिष्क रेखा का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि किस समय पर क्या निर्णय लेना है, क्या बात कहना है, क्या डिसीजंस, क्या प्लानिंग्स, क्या चेंजेस करना है, ये मस्तिष्क रेखा को भली भांति पता है। तो ये ऑर्गेनाइज वैसे काम कराती है, बैलेंस पोजीशन में हमेशा रखती है, मेंटल स्ट्रेस, वरीज या बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं आने देती है, क्योंकि आप जैसे जातकों से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग हो ही नहीं पाता है, या किसी बात को पकड़ के बैठे रहने की आदत ऐसी होती नहीं है। तो ये मानसिक रूप से मजबूत, प्रबल बनाने वाला कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ से जब मरकरी लाइन इस तरीके निकले या सूर्य की रेखा निकले या मरकरी लाइन इस तरह से क्रॉस करे, तो ये सारे कॉम्बिनेशन और ज़्यादा अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को, योग्यताओं को, धनार्जन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर यही रीज़न भी है कि आपके हथेली में मनी ट्रायंगल का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन राइट में भी है और लेफ्ट हैंड में भी है, जो अच्छे खासे धन व धन भंडार को दर्शाता है कि जीवन में कभी भी धन की, सुख सुविधाओं की, पैसों से रिलेटेड किसी भी चीज़ की, यानी पैसों से रिलेटेड, यानी आपके एक प्रकार से फिक्स डिपॉजिट हो गया, कहीं पर इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों में कोई भी कमी होती नहीं है। तो ये अच्छे खासे सेविंग्स को और अर्निंग बढ़ने के योगों को दर्शाता है। तो ये कॉम्बिनेशन और एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत ही लाभ देता है, यानी इतना लाभ कि इस तरीके का सूर्य हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा देता है, और इस तरीके का मनी ट्रायंगल जो है एम्प्लॉयज़ हायर कराने पे या फिर दूसरों को भी पैसा देने पर भी पैसे कम ना पड़े, वैसी बात को दर्शाता है। और एक रेखा यहाँ पर नीचे की तरफ से थोड़ी झुक रही है, तो ये थोड़ा डीप थिंकर या राइटर आप आगे चल के आपको बना सकता है। एक बाहरी मंगल से भी रेखा आ रही है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा मजबूत है ही नहीं, लेकिन इसका प्रभाव तब भी इतना रहता है कि कोई भी चीज़ सरलता से जीवन में मिलती नहीं है, अत्यंत संघर्ष, भरपूर संघर्ष होता है। आपका भाग्य रेखा चैतन्य अवस्था में 27 व 28 की उम्र में आया है, और जीवन में धनार्जन की जो स्थिति है वो आपकी 32 की उम्र के बाद से बहुत मजबूत हुई है। इसके अलावा जो जीवन रेखा की स्थिति है उसमें भी हम बहुत बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन और मस्तिष्क रेखा तो पूरी मिली हुई है तकरीबन 24 की उम्र तक, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं थी। फिर यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन हुई आपकी अवेलेबल अराउंड यही 32 के आसपास में। तो इस उम्र से अपने दम से बहुत अच्छा काम करना या अपनी योग्यताओं के बलबूते पर अपनी जीवन शैली को निर्धारित करना आपने शुरू किया। फिर एक और प्रोग्रेस लाइन निकली और फिर लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक गया। तो जीवन में 32 में, उसके बाद 38 में, ये उम्र ऐसे थे जिसमें आपने जो भी काम किया आपके सिद्ध हो गए, यानी बन गए। और इन सब रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं। और बायफोर के इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अच्छी खासी ट्रैवलिंग्स होने के दर्जे को यहाँ पर यह दर्शाता है। यात्राएं अच्छी होना, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलना, जन्म स्थान से दूर यात्राओं को सौभाग्य प्राप्त होना, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, घर या कामकाज होना, और लंबी आयु का सौभाग्य अथवा अच्छी खासी स्वास्थ्य का सौभाग्य प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जीवन ऊर्जा में या जीवन रेखा में हमको दिखाई दे रही है। आपके जीवन रेखा के उपरांत में किसी तरह की सहयोगी रेखा नहीं है। ये क्या दर्शाती है कि आपने कभी किसी से सहयोग लिया ही नहीं, आपको लेना ही पसंद नहीं है। तो ये दर्शाती है कि आप जो भी कुछ है सब खुद के दम से हैं, और कह सकते हैं कि अननोन व्यक्तियों के सपोर्ट से या ईश्वर की कृपा दृष्टि से। पर बैक में कोई ऐसी सपोर्टिव लाइन ना होना, तो यानी बहुत गहरा अटैचमेंट या बहुत गहरा सपोर्ट किसी से ना लेना, वैसे कॉम्बिनेशंस आते हैं। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है तो शारीरिक गठन बल और मानसिक बल ठीक है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। जब भी किसी काम के प्रति फोकस्ड रहेंगे तो उस काम को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो ये एनर्जी लेवल और फोकस लेवल अच्छा देता है। शुक्र आपका ज़्यादा डेवलप्ड है तो प्लेजर के रिक्वायरमेंट को ये हाई रखता है। कभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अपने लाइफ स्टाइल या लग्जरीज कंफर्ट्स में, रहन सहन में,
नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके का शुक्र शौकीन किस्म का व्यक्तित्व, बड़े शौक अरमान, अच्छा जीवन शैली जीने के प्रति प्रेरित करते रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी सुख सुविधा संसाधन की, अच्छे रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी की कोई भी कमी नहीं होती। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी भी होते हैं और अपने आप को बहुत मेंटेन अच्छे से रख पाना, लग्जरीज कंफर्ट इंक्रीज करते रहना, सुख सुविधा युक्त जीवन शैली होना, ऐश्वर्य कीर्तिमान अपने दम से स्थापित अपने जीवन में कर पाना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस तरह की कुछ आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं घर परिवार के रिगार्डिंग ही देती है, लेकिन शुक्र आपके हैं इतने अच्छे खासे डेवलप कि ज़्यादा चिंताएं हावी भी आपके ऊपर हो नहीं पाएगी और घरेलू पारिवारिक जीवन में भी स्थिरता, मधुरता, प्रगति बने रहेगा। केतु की स्थिति पर बायफोर का कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग्स के लिए और सडन गेन प्रोग्रेस के लिए अच्छा माना जाता है। चंद्र जब विकसित हो तो खान पान, घूमने फिरने के शौकीन, हमेशा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना, रिसर्च करना, डीप थिंकिंग होना, इमेजिनेशन स्ट्रांग होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। तो जब चंद्र शुक्र अच्छा हो तो जीवन में यह ऐश्वर्यवान, धनवान और सुख सुविधा युक्त जीवन शैली अथवा मन लायक सारे काम होने जैसे योगों को निर्मित कर देता है। तो आपके मन का इस जन्म में सारा काम या मन की सारी इच्छा निश्चित ही पूर्ण होने वाली रहेगी। अब लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भी कितनी क्लियर कट मनी ट्रायंगल है। तो इस कारण से ये भी पैसा संबंधी विषयों में ज़्यादा चिंतित व्यक्ति को जीवन भर होने नहीं देती है। पैसा बढ़िया रहता है। सैटर्न फिंगर टिल्टेड है जो दर्शाता है कि क्रिएटिविटी यानी अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर यहाँ तिल है तो अनावश्यक भय चिंता को ये दर्शाता है। और जीवन में सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा लेकिन एक बार के काम से नहीं मिलेगा। एक से अधिक होने वाले प्रयत्न या प्रयासों से लाभ मिलने के आसार यह दे रहा है। स्क्वायर का साइन संपन्न जीवन शैली को दर्शा रहा है और जीवन ऊर्जा आपकी अच्छी है तो यह लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और आने वाले समय में और अधिक प्रगति, उन्नति या मन चाहे परिणाम या काम को दर्शा रही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।